तो भाई लोग UFC 315 कल सुबह रैप अप हुआ है और उसका जो मेन इवेंट था बिलाल मोहम्मद वर्सेस जैक डेला मैडलेना फॉर द UFC वेल्टरवेट चैंपियनशिप, इसके रिजल्ट पे लोग हफ्तों से इंतजार कर रहे थे, महीनों से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इस पे डिपेंडेंट था बहुत कुछ। ठीक है, इस्लाम मागाचेव कहाँ जाएंगे, इलिया टोपुरिया कहाँ जाएंगे, वेल्टरवेट में अगले नंबर वन कंटेंडर कौन होंगे, उनको कब टाइटल शॉट मिलेगा वगैरह, बहुत सारे सवाल आंसर होने वाले थे इस फाइट के बाद। इस फाइट में जेडीएम ने बिलाल मोहम्मद को काफ़ी पीट पीट के लहूलुहान करके डिफीट किया है और बहुत लोग सरप्राइज थे कि मेरी मेन इवेंट की प्रिडिक्शन गलत हो गई और मेरे कमेंट्स में काफ़ी लोग आए थे, भाई ये तो तीसरी बार लगातार हो रहा है भाई, अब नहीं हो क्या चैनल पे आई हैव अ प्रॉब्लम। बट ठीक है यार, उस फाइट के बाद से क्या क्या फाइट अगली बननी चाहिए एक एक करके उन सब की बात करेंगे, और एक विमेंस फाइट जो शायद आप जानते हो जो मैं बोलने वाला हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी भी बात करूंगा। उसके पहले अगर आपको यूएफसी के राउंड ऐसी फन डिस्कशंस देखना पसंद है हिंदी में, चैनल को सब्सक्राइब करो। बढ़ते हैं वीडियो में, पहले आते हैं भाई, फाइनली इस्लाम माकाचेव को अपना डबल चैंपियनशिप का शॉट मिलने वाला है भाई साहब। वो कब से मांग कर रहे हैं, इसकी जद्दोजहद कर रहे हैं इसके बारे में, एंड फाइनली उनको ये मिलने वाला है भाई। वैसे ये ओके, सो जेडीएम भी जो है, कल जो फाइट हुई थी बिलाल मोहम्मद के अगेंस्ट, ये मैंने कहा था पहले के एक वीडियो में कि ये लिटमस टेस्ट होगा कि अगर बिलाल का रेसलिंग प्रेशर वगैरह, अगर बिलाल से बहुत देर उन्होंने मतलब वो टेक डाउन होके बहुत देर होल्ड नहीं हुए प्रॉपर, वो अच्छा टेक डाउन डिफेंस चला के अगर टेक डाउन हो भी गए तो स्क्रैम्बल करके वापस अपने फीट पे आना, फाइट को फीट पे रखना, अगर वो सब कर पाते हैं तो आई फील लाइक तब उनका चांस भी है इस्लाम माकाचेव के अगेंस्ट। अनलेस वो पॉसिबल नहीं होता, इस्लाम माकाचेव उनको धोके पटक के पीट देते। लेकिन ये इस्लाम माकाचेव के लिए भी मुश्किल फाइट होगी ऑफ कोर्स। आप डस्टिन पोरिये वाली फाइट याद करो, बहुत ही बढ़िया टेक डाउन डिफेंस के साथ एंड इन जनरल अच्छे स्क्रैम्बलिंग एबिलिटी के साथ उन्होंने फाइट काफ़ी हद तक फीट पे रखी थी, एंड फीट पे उन्होंने बहुत प्रॉब्लम्स दिए थे इस्लाम माकाचेव को। बट इस्लाम माकाचेव स्किल फॉर स्किल बिलाल मोहम्मद से कई ज़्यादा अच्छे हैं, एंड जेडीएम और मतलब बहुत ही बढ़िया फाइट होने वाली है। ठीक है, इसका मैं अलग से ब्रेक डाउन डालूंगा जब ये फाइट एक्चुअली होगी, लेकिन मुझे लग रहा है अक्टूबर में होगी ये लोग इस्लाम माकाचेव के टर्म्स में करेंगे, और अक्टूबर में आबू धाबी का जो पेपर व्यू है वो होने वाला है। तो मोस्टली उस टाइम के उस पे जो जो इवेंट होगा उसके मेन इवेंट में आप ये फाइट एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा वेल्टरवेट डिवीजन में तो ये फाइट होने वाली है वेल्टरवेट चैंपियनशिप के लिए। उसके अलावा अगर बात करूँ वेल्टरवेट के जो क्या कहते हैं नंबर वन कंटेंडरशिप की जो फाइट है, शफकात रखमनोव जो एक और स्टार है वेल्टरवेट डिवीजन के लिए, मुझे लग रहा है शॉन ब्रेडी वर्सेस शाफकात रखमनोव एक परफेक्ट फाइट है। उसके अलावा इन दोनों के लिए कोई फाइट नहीं है। शॉन ब्रेडी एक बहुत ही डोमिनेंट विन से आ रहे हैं लियोन एडवर्ड्स के ऊपर से, और शाफकात रखमनोव अपने इयन का गैरी को पेल के आ रहे हैं। अब देखो, पेल के तो नहीं, थोड़ी बोरिंग फाइट थी वो ऑनेस्टली, मतलब दोनों ने बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं। एंड में बस इयन गैरी को एक एक हरकत करी उन्होंने कि उन्होंने बस वो रियर नेकेड चोक टेस्ट कर दिया, और उसकी वजह से सब इतना हुआ बना के चालू कर दिया। इवन तो ठीक है, वेरी इंप्रेसिव बाय इयन गैरी, लेकिन भाई ठीक है, बाकी फाइट में इयन गैरी ने ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं किया था। बट शॉन ब्रेडी का जैसे डोमिनेंट परफॉर्मेंस रहा है लियोन एडवर्ड्स के लिए, ये भी एक बहुत टफ मैचअप होगा शफकात रखमनोव के लिए, जहाँ पे अगर इयन गैरी भी आपकी बैक ले रहे हैं, आई नो एमएमए मैथ नहीं चलती है, आई नो स्किल्स अलग है, आई नो फाइट्स अलग हैं, पर शॉन ब्रेडी एक बहुत हाई लेवल ग्रैपलर है एंड बहुत 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 प्रेशरिंग ग्रैपलर है। तो बहुत इंटरेस्टिंग फाइट ये भी होगी। मुझे लग रहा है एज अ टाइटल एलिमिनेटर इसको कर सकते हैं फॉर द यूएफसी वेल्टरवेट बेल्ट, जब तक इस्लाम मागाचेव और जेडीएम नहीं हो जाता है। तो देखते हैं उसके अलावा क्या होता है। मूविंग ऑन, ऑफ कोर्स इलिया डोपुरिया वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा कोई और ऑप्शन भी नहीं है, सब बात कर रहे थे इसके बारे में। यूएफसी 317 में ये होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली, मतलब यूएफसी 317 का अभी तक मेन इवेंट नहीं है और इस फाइट पे ही डिपेंडेंट था। नाउ दैट जेडीएम इज वन, इस्लाम मागाचेव वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा फॉर द यूएफसी इंटरिम लाइटवेट बेल्ट। जहां तक मेरा मानना है नंबर वन कंटेंडरशिप के लिए मुझे नहीं लगता एलिया मानेंगे। I don't think so. Maybe not. But I feel like Ilia Topuria versus Charles Oliveira for the UFC interim belt. RIP Charles Oliveira. You had a great run. I'll miss you. बहुत ही अच्छा एरा था, लाइक रियल वंस रिमेंबर, जो भी फॉलो करते हैं, बहुत ही बढ़िया इनका टाइटल रन था। बट इट्स टाइम, ठीक है, आई थिंक एलिया टोपुरिया ब्रूटली नॉकआउट करने वाले हैं चार्ल्स ओलिवेरा को। मूविंग ऑन है, ये क्या हो गया? एक टेक्निकल ग्लिच के कारण मुझे ये वीडियो रीस्टार्ट करनी पड़ी। लेकिन अगली फाइट अरमान सरूकियान वर्सेस जस्टिन गेजी, बहुत टाइम से चल रहा था कि अगर इलिया वर्सेस इस्लाम होगा तो अरमान वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा 2 होगा। अब
अगर चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस इलिया होने वाला है, अरमान वर्सेस गेजी, यही 2 फाइट हैं, उसके अलावा कोई है ही नहीं। लिटरली कोई भी नहीं है। ये फाइनली एक गेजी के लिए भी भाई एक एक चांस होगा कि यार अगर आप अरमान के लिए, लाइक जैसा मैंने कहा था बिलाल जेडीएम का लिटमस टेस्ट है, अरमान इनका है एक लिटमस टेस्ट कि अगर उन्होंने अरमान को डिफीट कर दिया तब जाके तो आप भाई इलिया या इस्लाम से कुछ हाई लेवल, जो आज का जो लेवल है स्पोर्ट में, जो नया एक वेव जो आ रहा है, वो क्या उनके अगेंस्ट आप कैसा कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जशन गेजी के लिए। बट आई फील लाइक उनका टाइम आ गया है। मुझे लग रहा है उनको वही जो बीएमएफ बेल्ट है उसके अराउंड उनको अपनी फन फाइट्स वगैरह करती रहनी चाहिए। ठीक है, मुझे लग रहा है ठीक है यार, 36 साल के शायद होने वाले हैं। एंड वो जिस एरा से आए थे वो एरा बहुत पहले का है यार। एंड जिस एरा में वो डेवलप हुए हैं वहाँ से बहुत इवॉल्व हो गया है स्पोर्ट ऑलरेडी। आई फील लाइक अरमान सरूर खान के लिए ईजी फाइट होनी चाहिए ये। बट देखते हैं यार, मुझे लग रहा है ऑब्वियस फाइट यही है। अरमान को रिसेंटली गैमरॉट ऑफर हुआ था, आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड फाइट फॉर हिम। अरमान वर्सेस गेजी मुझे एक ऑब्वियस मैचअप लग रहा है। अगर आप एक लाइट वेट में भी, वेल्टर वेट में मैंने जैसे शाफकात वर्सेस ब्रेडी बैठाया था एज अ टाइटल एलिमिनेटर, आई फील लाइक क्लियर फाइट ये भी एक हो सकती है। मूविंग ऑन, बिलाल मोहम्मद वर्सेस कमारू उस्मान, एक अंकल वर्सेस अंकल मैचअप। अब देखो, मैंने अपने प्रेडिक्शन वीडियो में कहा था कि यार बिलाल इज इन इज प्राइम, मैंने बहुत ज़्यादा चढ़ाया था उनको। बट आई फील लाइक कल वाली फाइट के बाद से मुझे लग रहा है उनको भी उनकी भी कमारू उस्मान वाली फेट होने वाली है बहुत जल्द, अगर वो फाइट करते रहे तो। मुझे लग रहा है ये अभी उस्मान वर्सेस बकली होने वाला है। बट बिलाल और उस्मान की बहुत टाइम से बीफ चलती आ रही है एंड बकली उस्मान को पेलने वाले हैं, तो यहाँ से बिलाल पिट के आएंगे, वहाँ से उस्मान पिट के आएंगे, इनको बढ़ा दो, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही फन फाइट। बीफ वगैरह भी है प्रॉपर, एक दूसरे का मतलब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है क्रिंज लाइन फेंक के मारेंगे एक दूसरे को वो लोग, देखने में मज़ा आएगा। ठीक है, इन ये भी फाइट करा सकते हैं। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट फाइट जो सब देखना चाह रहे हैं भाई, वैलेंटिना शेफचेंको वर्सेस जांग वेली, सब मांग कर रहे हैं इसके बारे में। जेली बोल रहा हूँ मैं, जांग वेली का भी एक ट्वीट आया था कि यार देखो ऑल स्टार्स अलाइंड मे बी इट्स डेस्टिनी, वो यूएफसी को बोल रही है कि मेरे को प्लीज डबल चैंपियनशिप का शॉट दे दो एंड इज द बिगेस्ट फाइट यू कैन मेक। आई वाज होपिंग कि शेफचेंको जीत जाए, इवन दो मैंने फ्योरो पिक किया था, बट मैं होप कर रहा था कि यार, मैंने अपनी वीडियो में कहा भी था कि काश ये वो फाइट बन जाए फाइनली यार। ये फाइट बेस्ट फाइट थी, ये दोनों अपने रिटायरमेंट के बहुत बहुत करीब हैं। तो फाइनल फाइट, फाइनल एक सुपर फाइट, जैसे शेफचेंको वर्सेस नूनेज हुआ था, वैसे ही शेफचेंको वर्सेस जांग वेली, गोट वर्सेस गोट, फाइनली अब ये फाइट हो सकती है क्योंकि जांग वेली ने भी अपना एक टाइटल डिफेंस कर लिया है टाटियाना सुआरेस के अगेंस्ट, शेफचेंको ने भी डिफेंड कर लिया है मनो फ्योरो के अगेंस्ट। तो अब फाइनली अब ये फाइट हो सकती है। बट ठीक है यार, वो थी मेरी नेक्स्ट फाइट जो बननी चाहिए थी। आप लोग मुझे कमेंट से बताओ कि आप लोग अगला कमेंट बोल रहा हूँ, अगली फाइट्स क्या देखना चाहते हो, क्या मेरी नेक्स्ट फाइट से आप अग्री करते हो, उसके अलावा और क्या देखना चाहते हो। उसके अलावा वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और भाई ये प्रेसिंग गलत हो जाती है भाई, इतना इतना हल्ला का मचाते हो भाई, ठीक है यार, क्या फ़र्क पड़ता है, स्पोर्ट है, एंजॉय करो। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में।